सही समय पर गाड़ी आएगी, अनाउंसमेंट किया था। अभी तक गाड़ी नहीं आई बेटी, गला सूख रहा है। पानी भी नहीं लेकर आए हम लोग। आप सामान का ध्यान रखिए, मैं कुछ पीने को लाती हूँ। ठीक है। एक फ्रूटी दीजिए। अरे मवाली कहीं का, यहाँ भी पहुँच गया। अगर उसे वीजा मिल गया और वो अमेरिका चली गई ना, तो मुझसे ज्यादा नुकसान और किसका होगा जानते हो? तुम्हारा। इतने सारे आए हुए रिश्तों को ठुकराने वाला महान इंसान तू ही तो है। क्या बकवास कर रहा है? आराम से उसकी तनख्वाह पर जीना बंद हो जाएगा सोचकर। लड़के वालों को झूठे लेटर्स लिखकर शादी तोड़ते रहे। हाँ, तुझे क्या लगा ये सब मुझे पता नहीं है? हाँ, अब वो अमेरिका जाएगी तो तेरा क्या होगा? भीख मांगता रहेगा? हाँ? ऐसे दिन कभी नहीं आएंगे। वो यहाँ रुपया कमाती है, वहाँ जाकर डॉलर कमाएगी। तुम्हें क्या करना है? मेरी बेटी की अपनी मर्जी है, तुम उसके बारे में मत सोचो। जाओ। चुपचाप जाने से मुझे क्या मिलेगा? 25,000 तेरे मुंह पर मारता हूँ। तो फिर मार देना। पहले उसे छोड़ दे, चेन्नई जाकर भेजता हूँ। ठीक है, वादे से मुकरना नहीं। हाँ, याद रखना। ठीक है। हाँ। कमीना, हरामखोर। तुम कब आई बेटी? बस अभी। आप शायद किसी से बात कर रहे थे पापा। मैं? कब? ओह, वो मेरा पुराना दोस्त है, तुम नहीं जानती। हाँ, ये लीजिए। अपने लिए नहीं ले बेटी? नहीं, मुझे नहीं पीना है। हाय। हे, कांग्रेट। थैंक्स। हेलो। हाय आंटी। हाय बनी। मम्मी को फोन देना बेटा। ओके आंटी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इनसे दूर रहने के लिए हम अमेरिका गए और तुम हो कि सबको इकट्ठा कर रही हो। मुझे इतनी पागल समझते हो क्या? मम्मी फोन। उसे अमेरिका क्यों ले जा रही हूँ जानते हो? वहाँ तो हम नौकर रख नहीं पाते हैं, इसीलिए उसे खाना खाने को मिलेगा तो बिना पगार के नौकर की तरह पड़ी रहेगी। उसका प्यार तो फेल हो चुका है और शादी वो करने से रही, समझ गए? वाह सुधा, ये तुम्हारा प्लान है? हैट्स ऑफ टू योर ब्रेन। बाप रे, उसके सामने इतना प्यार, इतना सेंटीमेंट जताया। तुम्हें इतना करीब से जानने वाला मैं ही धोखा खा गया। सुनिए पापा, विटामिन की टैबलेट खाना मत भूलिएगा। ओके, बाय। आपसे बातें करने के बाद माँ के होने का एहसास हुआ। तुम हो माँ? तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया बेटा? मुझे लगा हंसा चेन्नई से आ गई। इसी बात को लेकर तेरे पापा भी परेशान हैं। बेकार बैठ के परेशान हो रहे हैं, ये नहीं कि चेन्नई फोन लगा के बात कर लें। बेटे, अगर वो अमेरिका चली गई हो तो किसको फोन करेंगे? हाँ, ये भी सच है। वो ऑफिस भी नहीं जा रही है माँ। तो तूने इंक्वायरी की है क्या? इंक्वायरी कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही पता चल गया। तुझे हंसा की बहुत याद आ रही है ना? ठीक है, तुम रंगोली बनाओ। तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, इसलिए तो रंगोली बना रही हूँ। मैं 12 साल से इस वर्किंग वुमेन हॉस्टल को संभाल रही हूँ। यहाँ की सारी लड़कियाँ कुंवारी है, इसीलिए कुमारी जी कुंवारी ही रह गई। सिम्हाद्री, हॉस्टल के एड्रेस पे प्यार के खत नहीं आने चाहिए। तुम्हारे रूम्स में लड़के नहीं आने चाहिए। तुम लोग कभी हॉस्टल में लेट से नहीं आओगी। कोई भी सुखी नहीं रह सकता है और खुशी से जी भी नहीं सकता है।
ठीक है। हॉस्टल में चाहे जो भी आए शाम के 4 से 6 के बीच में ही आने चाहिए। उसके बाद कोई भी गेट के अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए तो सारे का सारे मर्द कीड़े हैं। ऐसी लक्ष्मण रेखा बनाते बनाते कुमारी जी अभी तक कुंवारी हैं। मुंह बंद रखो। सिर्फ मुंह ही बंद रखूं या और भी कुछ बंद रखूं? मित्र और तुम्हारे परिवार वाले रविवार को ही आने चाहिए। मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा। अरे तब तो तुम भी कुंवारी रह जाओगी। क्यों? चलो अंसार रूम देखते हैं। अग्नि अग्नि अग्नि, कितना इमोशनल फील कर रहा हूँ। मेरे डर की वजह से सारे क्रिमिनल डर गए हैं। सर गुस्सा छोड़कर शांत हो जाइए सर, आपको बीपी है। इस अग्नि से खेलने का मतलब आग से पंगा लेना है, ये बात मुझे पता चल चुकी है। सर मेरा एक डाउट है, आप में इतना बढ़िया टैलेंट है तो आपने फिल्म के हीरो के लिए ट्राई क्यों नहीं किया सर? इस फील्ड में क्यों आ गए? हीरो बनने की कोशिश भी किया, रामा नायडू जी से मिलने स्टूडियो भी गया तो वहाँ नहीं थे, मुंबई गए हुए थे। तो उनके बड़े बेटे सुरेश नायडू से मिला, उसने हंसकर शेक हैंड करके मुझे गेट आउट कर दिया। उसके बाद समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं पुलिस बन गया। हेलो, ओके, थैंक यू, गुड। उस माफिया गैंग लीडर का सेल नंबर मिल चुका है, लेकिन उस सेल पर जाने वाले कॉल्स का पता नहीं चल रहा है। आप क्या करेंगे सर? ब्रिटिश, तैयार हो जाओ, इस इंस्पेक्टर अग्नि को देखकर इंस्पायर हो जाओ। देश के लिए धन मन तन को बेझिझक अर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन, वो सेल फोन जुबली हिल एरिया में ही कहीं पर है। कम ऑन, निकलते हैं। हम सब लोग क्यों सर, आप अकेले जाइए। क्या कह रहे हो, मैं अकेले जाऊं? इंस्पेक्टर अग्नि को मजाक समझ रहे हो? वैसे ही मैं कमजोर हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे डरा दिया तो क्या बात कर रहे हो? तुम्हें अकल नहीं है? मुझे शर्म नहीं है? अभी कह रहे थे सर देश के लिए तन मन धन दे दूंगा। हाँ बोला, यूं ही इमोशनल होकर मन की बात हमने ऐसी बोल दी। इसीलिए कहा गया है, अपने मन की बात को अपना मन ही जाने, दूसरे अपने मन की बात को क्या जाने। बेटा, उसके पास बॉम्ब भी है और बंदूक भी है, और हमारे पास बॉम्ब नहीं है और बंदूकें चलती नहीं है। इस बार तो सक्सेस हो जाए। डॉक्टर साहब, मेरे भांजे का ऑपरेशन फेल। सुना तुमने, फेल हुआ। फेल मतलब हमारा पुन्नू? आपके पुन्नू लाल का कुछ नहीं हुआ, मेरा सेल चला गया। सेल चला गया? मामा जी संभल कर, अभी टांके लगे हैं। मामा जी, जैसे लोग पेटी में सामान छिपा कर रखते हैं, इस डॉक्टर ने मेरे पेट में रखा है। मामा जी। क्यों डॉक्टर साहब, आप इसके पेट को पेटी समझ रहे हैं क्या, जो इसमें सामान छिपा कर रखते हैं? सही वक्त पर इंस्पेक्टर आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपका सेलफोन इसके पास मिला। इसका सेलफोन पता नहीं कहाँ चला गया। ये लीजिए उसका सेल। लेकिन ये आपके पास कैसे? कितने दिनों से इसके पेट में था। इसीलिए सर, हमारे पुन्नू लाल जी के पेट से मिस्ड कॉल, इंगेज कॉल, अलग अलग कॉल के साउंड आते थे। इस डॉक्टर की वजह से इन लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ा, देखा? मेरा 2 बार हो चुका है। मुझे 2 बार बिल भी भरना पड़ा, ऊपर से इसकी जान भी जा सकती थी। भाई लोग, एक जान तो क्या, बॉम्ब प्लांट फेल होने से सैकड़ों जाने जो जा सकती है, उन्हें ये बचा चुके हैं। ये मैं ही नहीं, देश का हर आदमी जानता है, और इसके लिए इन्हें 10 लाख का रिवॉर्ड मिलने वाला है। यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ओह थैंक यू, माइंड ब्लोइंग। कैश दोगे ना? ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये अवार्ड आपको नहीं बल्कि पुन्नू लाल को दिया जाएगा। आपका लाइसेंस पूरी तरह से कैंसिल होता है, और ये कार्रवाई करने के लिए हम आए हैं, ये आपको पता। तुझे आगे नहीं जाना है, बल्कि तुझे पीछे आना है। अग्नि अग्नि अग्नि, ये तो चले गए, कैश की बात किससे होगी? सेल पर बात कर लो, वरना पुलिस स्टेशन के सेल में भेज दूंगा। ठीक है, उतना मत सोचिए। सिस्टर कम ऑन। पैसा लेने चला था। मामा जी, हाँ। हैदराबाद में ऑपरेशन करवाने पर 10 लाख लगेगा, पूरे गांव को बता दूंगा। मेरे बेटे, तेरे पेट में सेल नहीं, बॉम्ब रखना चाहिए था। बॉम्ब। जरा संजय को तो देख। पहले तो इसकी बाइक के किक में स्टार्ट हो जाती थी, आज कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम बाइक में नहीं, बल्कि संजय में है। हंसा को ढूंढते ढूंढते वीक हो गया है। कहीं ये वही तो नहीं है? शायद प्यार हो सकता है। कीज ऑन करना पड़ता है बाबा। इस बार हम एक कमाल की लव स्टोरी लेकर आए हैं। ए राइटर, अब तुम शुरू हो जाओ। लड़की पर जानी चाहिए। वो एक प्रेमालय है। रायडू जी का पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है। बाजू के घर में रायडू का मित्र भूपति रहता है, उसके घर में एक काला कुत्ता है। फिल्मों में सफेद कुत्ते को ही लेते हैं, इसलिए हमने थोड़ी वैरायटी दिया है, इसलिए काला कुत्ता लिया है। वो कुत्ता प्यार से बाव बाव भौंकते रहता है। प्यार से चाटता भी है। ये नहीं लिखा क्या?
नहीं लिखा तो भी चाटता है। तब सुनील जी को काम वाली बाई पेपर ला कर देती है, वो भी प्यार से बताओ वरना हाँ नहीं कहेगी। असल में प्यार नाम का शब्द ही बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। आप लोग एक काम कीजिए, लोगों के फायदे के लिए कोई और सब्जेक्ट लेकर आइए। तुमने तो कहा था कि प्यार की कहानी लिखकर लेकर आना। पूरी कहानी प्यार से ही तो भरी है। हाँ, तब मैंने वो बोला था, अब ऐसा बोल रही हूँ। ये स्क्रिप्ट हमें नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। तुम कैसा प्यार चाहती हो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन थ्रिल सस्पेंस सीरियल की तरह कहानी लिख कर लेकर आऊंगा, तब तुम समझोगी कि मैं कैसी कहानी लिखता हूँ। उसमें भी काम वाली बाई रहेगी। तुम और तुम्हारी राय, सब कुछ बदल गया है यार। प्यार, ये शब्द शायद हर किसी के लिए नहीं बना है। ये सच है कि मुझे प्यार पर विश्वास था, लेकिन अब जरा भी नहीं है। लोग आपकी फीलिंग्स को मजाक बनाकर रख देते हैं, इसीलिए मुझे लगता है संजय इज राइट। प्यार का मतलब ही ट्रैश है। प्यार का मतलब है ट्रैश, उसे बैन कर देना चाहिए। लगता है हंसा से तुम डीपली प्यार करने लगे हो। हाँ, उसे न देख पाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यू आर राइट, आई एम मिसिंग हर। अगर वो सेंस वाली लड़की होगी तो तुम्हें मिस करेगी। कभी ना कभी वो तुम्हारे पास जरूर आएगी, देख लेना। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल। नाउ स्टॉप वरिंग एंड स्टॉप बीइंग अ देवदास। देवदास?